प्यारे साथियों, मैं नागमणि निगम IQ प्लस में आपको स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में फैक्टराइजेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सभी के सभी आपको दे दिया था। इस वीडियो में मैं वो सभी क्वेश्चंस डील करूंगा जो आपके पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट पर आधारित है या जो आपके एक्सरसाइजेज का है। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपके एक्सरसाइज 7 के A का क्वेश्चन नंबर 19 तक करवा दिया गया था। जितने भी हार्ड हार्ड क्वेश्चंस थे उसको स्पेशली समझाया गया था। अब हम लोग उसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं 20, 21, 22 और उसके आगे के एक्सरसाइजेस उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं आपका कौन कौन सा क्वेश्चंस है। देखिए, आगे का जो क्वेश्चंस है 20, 21, 22 ये सभी के सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चंस है। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? उसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स जेड, और यह जो है प्लस में क्या है एक्स वाई और माइनस में वाई जेड। अब देखिए, मैंने बताया था कि यदि चार टर्म हो तो चार में से किसी भी दो में से कॉमन लेते हैं, किसी भी दो में से कॉमन लेते हैं और बाकी दो में से अलग कॉमन लेते हैं। मतलब इसको दो दो के टर्म में रख देंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों को एक साथ रखेंगे। इससे हमारा फायदा क्या होगा कि जब आप इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो इन दोनों में जो हमें कॉमन मिलने वाला है वो क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? तो इन दोनों में आपको एक्स कॉमन मिलेगा, क्योंकि एक्स इसके पास भी है और एक्स इसके पास भी है, इसके पास तो एक्स स्क्वायर है। तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस जेड। और इन दोनों में से सिर्फ y ही कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस में y अगर कॉमन लीजिएगा तो बचेगा x और माइनस में z। अब देखिए, दो टर्म आया, पहले चार टर्म थे, कॉमन लेकर दो टर्म में कन्वर्ट कर दिए। फिर दो टर्म बचे, तो इन दोनों में से भी हम लोग कॉमन लेंगे। तो कितना कॉमन लेंगे? x माइनस जेड दोनों में है, कॉमन ले लेंगे। तो इसमें बचेगा सिर्फ x और प्लस में इसमें क्या बचेगा? y। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको आप लोग उतारिए। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 20। 21 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है? इसमें है, पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। इसमें है 6ab, कितना है? 6ab, और कितना है माइनस में बी स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर, प्लस में 12ac, प्लस में 12ac है, और कितना है माइनस में 2bc। इसमें भी चार टर्म है। अब हमें देखना यह है कि कौन से दो टर्म, देखिए कभी कभी क्या होता है कि बगल बगल में ही बढ़िया बढ़िया टर्म रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि टर्म आगे पीछे कर देता है, फिर उसको आप एडजस्ट करते हैं, देन कॉमन लेते हैं। अब हमें देखना यह है कि क्या इन दोनों में कॉमन लेना और फिर वापस से इन दोनों में कॉमन लेने के बाद जो कॉमन बचता है वो कॉमन रहता है या नहीं। जैसे कि इन दोनों में से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो सिर्फ बी ही कॉमन ले सकते हैं। तो बी कॉमन लिख लीजिएगा तो बचेगा 6a और माइनस में बी। और इन दोनों में से अगर आप कॉमन लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ए कॉमन ले लीजिएगा और 2। तो इसमें भी बचेगा कितना? 6c बचेगा। अगर 6a बचेगा, और हाँ, इसका मतलब यहाँ से हम दोनों में कॉमन लेंगे तो फायदा हो सकता है। कैसे? कैसे कि देखिए, इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें बी है, इसमें बी स्क्वायर है, तो बी कॉमन लेंगे। इसके अलावा और कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप बी कॉमन लेंगे तो इसके पास अभी भी 6a बचा होगा। दो गो बी था, उसमें से एगो बी चला गया, तो अभी भी एगो बी बच रहा होगा। ठीक। इन दोनों में से अगर हम लोग कॉमन लेने की कोशिश करें तो 12 और 2, इसमें दो तो कॉमन है, सी भी दोनों में कॉमन है, तो 2c अगर कॉमन में ले लेंगे तो कितना बचेगा? 6a और माइनस में कितना? बी। अब देखिए, यहाँ भी 6a माइनस बी, यहाँ भी 6a माइनस बी, तो 6a माइनस में बी कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना बचेगा? बी, और प्लस में कितना? 2c। आपका क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए।
हो गया। चलिए अब आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के पास हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में कितना दिया है, 4x माइनस 8y। प्लस में कितना है, 4x और माइनस में 8y। अब ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी मैं बताया हूँ। यहाँ x और माइनस में 2y का होल स्क्वायर है। इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है, तो इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन 4 है। तो इसमें बचेगा कितना, x माइनस 2y बचेगा, क्योंकि 4 चला जाएगा तो 4 दूना 8, अभी 2 बच रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी x माइनस टू वाई, इसमें भी x माइनस टू वाई। तो फाइनली जो है वो x माइनस टू वाई कॉमन ले लेंगे। तो इसमें दो गो x माइनस कितना था, x माइनस टू वाई दो गो था, क्योंकि x माइनस टू वाई का होल स्क्वायर था। उसमें से आप एक ही को कॉमन लिए थे। तो अभी भी इसमें x माइनस में टू वाई बच रहा होगा, और यहाँ प्लस में 4 बच रहा होगा, क्योंकि इसके पास से तो पूरा के पूरा चल गया था। बस यही हो जाएगा फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 23 के पास हम लोग चलते हैं। 23 में क्या है, वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, कितना है, वाई स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई। और इनटू में कितना है, 1 माइनस एक्स है, और कितना है, माइनस में एक्स क्यू है, ठीक। अब देखिए हम लोग इसको कैसे तोड़ें कि हमें कॉमन में मिल जाए कुछ ना कुछ। तो ध्यान से देखिए, तो y वाला को सबको एक साथ गुणा करना पड़ेगा। गुणा करके जब टूटेगा तब 4 टर्म आएंगे, और उस 4 टर्म में दो दो टर्म बांट देंगे जो ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि ऐसे वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब में से कोई कॉमन मिल नहीं रहा है, और इधर जो कॉमन है वो लिया जा चुका है। तो हम लोगों को पहले इसको गुणा करना होगा। इसका मतलब हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ होगा आपका वाई स्क्वायर, और माइनस में कितना होगा, एक्स वाई, और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर वाई। और देखिए, और माइनस में कितना बचेगा यहाँ, एक्स क्यूब। अब देखिए हम लोग ज़रूरत के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कॉमन लेंगे, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो वाई कॉमन लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो वाई कॉमन लेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, वाई और माइनस में एक्स बचेगा, क्योंकि दो गो बाई था, एक गो बाई कॉमन लिए तो अभी भी एक गो बाई बच रहा होगा। और यहाँ एक ही गो बाई था, कॉमन में चला गया तो सिर्फ एक्स बचा होगा। अब इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेने की कोशिश करें तो इसमें 3 गो एक्स है, एक्स क्यू का मतलब एक्स गुना एक्स 3 बार। और इसमें 2 गो एक्स है, मतलब एक्स का स्क्वायर है, मतलब 2 गो एक्स है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो इसमें बचेगा वाई, और इसमें अभी भी एक गो एक्स बचा होगा। देखिए यहाँ भी वाई माइनस एक्स, यहाँ भी वाई माइनस एक्स, दोनों में से वाई माइनस एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो इसमें आपका बचेगा कितना, y, और प्लस में इसमें कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फैक्टर करने के लिए जो दिया हुआ है उसको गुणा करके वापस से बैलेंस करें, मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग दोनों को सजाएं, इन दोनों टर्म को एक साथ, उन दोनों टर्म को एक साथ, तब कॉमन मिलेगा। हर बार आपको सजाया हुआ नहीं मिलेगा। तो इसको आप लोग उतारिए। क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हो चुका है। इस एक्सरसाइज में आपको 28 क्वेश्चंस हैं, कुल मिलाकर कितने क्वेश्चंस हैं, 28। जिसमें मैंने 23 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया। आज पूरा इसको डिस्कस करेंगे, फिर अगले एक्सरसाइज में भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जिसमें आप लोग फंस सकते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या दिया हुआ है, 24 में आपको दिया हुआ है ए एक्स प्लस में बी वाई का होल स्क्वायर। ए एक्स और प्लस में बी वाई का होल स्क्वायर, प्लस में बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, और प्लस में बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये चीज़ें बिल्कुल सेम है, पर इसमें ए के साथ एक्स है और उसमें ए के साथ वाई है। इसमें बी के साथ वाई है, उसमें बी के साथ एक्स है। मतलब बिना खोले हुए कोई काम चलने वाला है नहीं। मतलब पहली बार तो हमें इन दोनों को खोलना पड़ेगा।
अब खोलेंगे कैसे? तो इसको खोलने के लिए ही आपको सबसे पहले सिखाए थे ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर इसी दिन दुनिया के लिए सिखाए थे कि जब कभी आपको जरूरत पड़ेगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अब बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता कितना है? ए स्क्वायर। तो ए के जगह पर तो ए एक्स है, इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा ए एक्स का स्क्वायर। जो ए के जगह पर रहेगा उसी को तो लिखेंगे। और प्लस में क्या होता है? बी स्क्वायर। तो बी के जगह पर कितना लिखेंगे? बी वाई का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। और प्लस में क्या होता है? टू ए वी। तो प्लस में टू इंटू ए इंटू बी। तो टू इंटू ए के जगह पर ए एक्स और इंटू में बी के जगह पर कितना? बी वाई। ये तो सिर्फ इसको खोले हैं, अभी इसको खोलना तो बाकी है। तो इसको अगर खोलेंगे तो उसका क्या होगा? उसका होगा बी एक्स का स्क्वायर और प्लस में ए वाई का स्क्वायर और माइनस में होगा कितना? टू ए। तो ए के जगह पर कितना? बी एक्स और बी के जगह पर कितना? ए वाई। ये हुआ दोनों के स्क्वायर खोलने पर। अब देखिए यहाँ पे ए एक्स बी वाई, यहाँ भी ए एक्स बी वाई, क्योंकि गुणा में आगे पीछे रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही होता है। तो यहाँ भी ए एक्स बी वाई है, यहाँ भी ए एक्स बी वाई है, ए प्लस में है, ए माइनस में है। ये दोनों के दोनों अपने आप में कट जाएंगे। तो बचेंगे क्या? तो जो बचेंगे उसको हम लोग लिखते हैं, बचेंगे आपका ए एक्स का स्क्वायर। मतलब ए एक्स का स्क्वायर होता कितना है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही ना होगा ए एक्स का स्क्वायर। बी वाई का स्क्वायर कितना होगा? तो वो होगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इधर बी एक्स का स्क्वायर है तो इसमें क्या होगा? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और प्लस में यहाँ कितना होगा? ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यही चार गो टर्म बचा है, चार में से किसी भी दो गो में हम लोग कॉमन लेते हैं, उधर दो गो में कॉमन लेते हैं तो फिर दो टर्म में आ जाता है, उन दोनों टर्म में से फिर कॉमन निकाल लेते हैं। तो अब बताइए हम किन किन टर्म में से कॉमन ले? इन दोनों में हमें कॉमन दिख ही नहीं रहा है। इसमें ए स्क्वायर है तो इसमें है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है तो इसमें है ही नहीं। तो अब इसको कोई ऐसे वाला के साथ लगाइए, मतलब इसको अगर साथ लगा दीजिए इसके से, मतलब ये दोनों जोड़ी बन रहा है। देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा। और इन दोनों का जोड़ा लगा दीजिए इसके साथ तो हमको यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। इसका मतलब हम लोगों को ऐसा ही लिखना चाहिए, हम लोगों को ऐसा ही लिखना चाहिए। हम लोग लिखते हैं वैसा ही। किसको? ए एक्स स्क्वायर को किसके साथ लिख दें? तो आप कहेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं किसके साथ? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ। और प्लस में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख देते हैं ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। क्यों? क्योंकि इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। तो हम लोग एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा कितना? ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। और इन दोनों में से वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना बचेगा? बी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है। तो होल में से हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस में इसमें बचेगा वाई स्क्वायर। देखिए कई बार आपको गुणा करना पड़ सकता है फैक्टराइज करने के लिए, कई बार आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलना पड़ सकता है, कई बार आपको ए प्लस बी के होल क्यू को भी खोलना पड़ सकता है। इसको उतारिए एक बार फिर से हम समझा देंगे, अभी उतारिए, हम फिर से समझाएंगे, आप अभी उतारिए ना। हम हैं तो आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? बनाए हैं। फिर से समझा दें। देखिए बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान। शायद उजला कलर था इसलिए नहीं समझ में आया, कलर चेंज कर देते हैं, समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, ये जो था वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर था, ठीक। और ये जो था वो ए माइनस बी के होल स्क्वायर था। फर्क बस इतना था कि इसमें ए के बदले में ए एक्स था और बी के बदले में बी वाई था। इसमें ए के बदले में बी एक्स था और बी के जब बदले में क्या था? ए वाई था। अब जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो जो फॉर्मूला होता है उसी पर तो खोलेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग किस दिन दुनिया के लिए याद किए थे? इन्हीं इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए ना।
तो जब हम लोग फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए जिसको बोलेंगे उसी को ना लिखेंगे, और प्लस में होता है 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पर एक्स इंटू बी की जगह पर बी वाई। और प्लस था तो यहाँ पे प्लस दिया, अगर माइनस होता तो पहले पूरा को ब्रैकेट में लिखते। ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता, यहाँ पर अगर माइनस साइन होता तो इस पूरा को ब्रैकेट में लिखना पड़ जाता, इस पूरा को ब्रैकेट में लिखना पड़ जाता है। इसका रीजन यह है कि अगर बाहर में माइनस रहता ना तो अंदर के सभी का साइन चेंज हो जाता है, लेकिन चूंकि इसके बाहर तो माइनस था नहीं, प्लस था, तो हमें ब्रैकेट देना नहीं पड़ा, सिर्फ चुपचाप खोलना पड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या माइनस में था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab के रूप में लिख दिए। अब देखिए यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में। तो बचा क्या, ये एक्स का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो दोनों पर है। बी वाई का स्क्वायर क्या होगा, बी वाई, और बी वाई का स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा। यहाँ बी एक्स का स्क्वायर तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहां तक तो कोई दिक्कत था नहीं, ये तो सिर्फ गुणा किए थे, अब गुणा तक ही था, कॉमन लेना तो इसके आगे शुरू किए थे ना। अब बताइए, अगर हम इन दोनों को जोड़ा जोड़ा कर दे तो कोई फायदा है हमको, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। इसमें ए स्क्वायर है तो इसके पास ए स्क्वायर हाई है तो ए स्क्वायर कॉमन ले ही नहीं सकते, इसमें एक्स स्क्वायर है तो उसमें नहीं है, उसमें बी स्क्वायर है तो इसमें नहीं है, इसमें वाई स्क्वायर है तो इसमें नहीं है। हमें ऐसा ढूंढना होगा ना जो दोनों में कॉमन हो, समझ रहे हैं। तो जब दोनों में कॉमन ढूंढेंगे तो हम इसको मैच करवा देंगे इसके साथ, और इसको मैच करवा देंगे इसके साथ। इससे फायदा क्या होगा कि इसमें एक्स स्क्वायर है और इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, कम से कम एक्स स्क्वायर तो कॉमन मिलेगा। और इसमें वाई स्क्वायर है और इसमें वाई स्क्वायर है तो इसमें भी कॉमन मिल जाएगा वाई स्क्वायर, वही किए तो पता चला कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद इसमें एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता है, और इसमें भी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचता है। अरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलिए या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलिए, बात बराबर है, क्योंकि प्लस में और गुणा में उल्टा पुल्टा बराबर होता है, लेकिन डिवाइड में और घटाव में उल्टा पुल्टा बराबर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 प्लस में 3 कीजिएगा या 3 प्लस 5 कीजिएगा, दोनों बराबर आता है, लेकिन यदि 5 माइनस 3 कीजिएगा और 3 माइनस 5 कीजिएगा तो अलग अलग आएगा, इसका वैल्यू 2 होता है, इसका वैल्यू -2 होता है। इसका मतलब घटाव में अगर आप उल्टा पुल्टा करिएगा तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन गुना में देखिए 5 गुना 3 कीजिए या 3 गुना 5 कीजिए, दोनों ही कंडीशन में कितना आएगा, 15 आएगा, लेकिन डिवाइड में अलग आ जाता है। इसलिए अगर जोड़ में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब दोनों के दोनों सेम है, बस कॉमन ले लिए। समझ में आया क्या, अभी भी कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के पास। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 25 में क्या है, इसमें दिया हुआ है ए बी स्क्वायर, क्या है, ए बी स्क्वायर, और कितना है, प्लस में a -1, प्लस में कितना है a -1, ठीक है, और कितना है इनटू में b और माइनस में 1। देखिए बिना गुणा किए हुए कुछ हल निकलने वाला तो है नहीं, मतलब गुणा तो पहले करना पड़ेगा, तब 4 गो टर्म आएगा, उस 4 में से किसी भी 2 में हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा कितना, ए बी स्क्वायर, बी में a से गुणा होगा तो क्या बचेगा ए बी, और माइनस में b और माइनस में 1। अब देखिए इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे और इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, जो आएगा उसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो इन दोनों में कॉमन है क्या, ए बी दोनों में है, देखिए इसके पास भी ए बी है, इसके पास भी ए बी है, मतलब ए बी दोनों में है ना। जब ए बी दोनों में है तो इसके पास बचेगा क्या, इसके पास अभी भी ए गो बी बचेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास 2 गो बी था ना, बी का स्क्वायर था ना, समझ रहे हैं। और इसके पास कुछ नहीं, सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि अगर आप कॉमन ले लेते हैं, सारा के सारा कॉमन ले लेते हैं तो भी 1 बचता है, 0 नहीं बचता है। कॉमन लेने के बाद भी 1 बच रहा होता है, 0 नहीं बचता, क्यों, क्योंकि अगर 0 बचेगा तो फिर इसको भी 0 बना देगा ना, क्योंकि कॉमन लेने के बाद वापस जब रिवर्स होते हैं तो हम लोग गुणा करते हैं, अगर वहाँ पे 0 छोड़ देंगे तो गुणा करेंगे तो पूरा को 0 बना देगा। इसलिए हम लोग अगर सारा कॉमन ले लेते हैं तो उस जगह पर 1 लिख देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि 1 में उससे वापस गुणा करेंगे तो वही आएगा जितना हम लेकर गए हैं। 1 में गुणा करने से बढ़ता नहीं है, घटता भी नहीं।
अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस में 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जिसके पास कोई कॉमन नहीं हो उसके पास 1 कॉमन होता है। और माइनस तो इसलिए कॉमन लिया क्योंकि दोनों में माइनस ही था। तो इसमें क्या बचेगा, b और प्लस में 1। अब देखिए यहाँ भी b+1, यहाँ भी b+1, तो ओवरऑल में से b+1 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें कितना बचेगा, ab और माइनस में 1, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसमें है x³ माइनस में 3x², कितना है x³ माइनस में 3x², और कितना है प्लस में x माइनस में 3। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, जो ऊपर वाला था वही है। देखिए इन दोनों में हम लोग x² कॉमन लेंगे तो इसके पास x बचेगा, इसके पास माइनस में 3 बचेगा। अब प्लस में इसके पास 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3 बचेगा। x माइनस 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 दोनों में से अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा x² और इसमें बचेगा प्लस में 1। प्रॉब्लम सॉल्व। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत विकास? दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और है, उसको भी हम लोग बारी बारी से देखेंगे। एक एक को चुन चुन कर बनाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के पास। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या बोल रहा है, ए बी है, ठीक है, और अंडर में क्या है, x² प्लस y², x² और प्लस में y², ठीक है, और कितना है माइनस में xy है, तो माइनस में xy है, और इनटू में कितना है a² प्लस b²। अब देखिए बिना गुणा किए हुए कोई हल निकलने वाला नहीं है, मतलब गुणा तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में x² प्लस y² होता है, यहाँ भी अगर x² प्लस y² होता तो कॉमन ले लेते, पर है सेम नहीं ना, तो हम लोग गुणा ही कर सकते हैं। तो ए बी में x² से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² ए बी हो जाएगा, और प्लस में y² ए बी हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा a² xy, और माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा b² xy। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो कॉमन कैसे ले, कॉमन लेने के लिए कोई तो होना चाहिए सहयोगी जो दोनों में कॉमन हो। तो अब बताइए हम ऐसा ऐसा को जोड़ा बनाते हैं जिसे हम एक बाद में भी कॉमन मिले। तो देखिए ऐसे तो ये ए बी फिर से कॉमन ले लीजिएगा तो वापस वहीं चल जाएंगे, हमको कोई फायदा होगा नहीं। तो हम लोग किसी इसको उससे मैच कर देंगे या इसको उससे मैच कर दें, अब फायदा किससे ज़्यादा होने वाला है। तो मान लिया कि थोड़ा देर के लिए मान लिया कि हम लोग इसको इससे मैच कर दें, तो फायदा क्या होगा देखते हैं। तो इसमें भी ए है, उसमें ए है ये नहीं, इसमें एक्स है तो उसमें एक्स है, इसमें बी है तो उसमें बी नहीं है। तो इसको इसके साथ तो मैच नहीं करना है क्योंकि अभी अभी मैच हुआ था, अब चाहे तो इसको इसके साथ मैच करेंगे या उसके साथ मैच करेंगे। तो अगर हम इसको इसके साथ मैच करेंगे तो ए भी है एक्स भी है, इसमें भी ए है और एक्स है, और इसमें क्या कॉमन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स कॉमन हो रहा है, मतलब इसके साथ मैच कराने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले को ध्यान से देखिए, इस वाले को इस वाला से मैच करवा देते हैं। तो मैच करवाइए तो क्या हो जाएगा x² ए बी और माइनस में a² xy, और इसको उसके साथ मैच करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में y² ए बी और माइनस में b² xy, ठीक। इसका फायदा हमें ए होगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो पहले तो ए कॉमन है, एक्स भी कॉमन है, ए एक्स कॉमन है, तो ए एक्स कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा क्या, अभी भी इसमें एक्स बच रहा होगा क्योंकि दो गो एक्स था, उसमें से एक ही को एक्स कॉमन लिए और एक वो ए था वो कॉमन चला गया,
तो एगो एक्स बच रहा होगा और एगो बी बच रहा होगा। इसके पास से एगो ए गया है और एगो एक्स गया है, मतलब अब इसमें बच रहा होगा एगो ए और वाई। ठीक, अब इनके पास चलते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो पहले तो प्लस कॉमन लेंगे, कितना, ए नहीं ले सकते, बी ले सकते हैं तो बी ले लेंगे, और वाई भी ले सकते हैं तो बी वाई कॉमन लेंगे। तो इसमें कितना बचेगा, तो इसमें अगर बी वाई अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखिए, तो बचेगा ए और कितना वाई बचेगा, ए वाई बचेगा। और इसमें से बी चला गया था और वाई भी चला गया था, तो माइनस में बच रहा होगा कितना, बच रहा होगा बी और कितना एक्स बच रहा होगा। ठीक, अब देखिए, इसमें ए एक्स भी है और इसमें भी बी एक्स है, बी एक्स या एक्स भी बराबर होता है, इसमें भी ए वाई है, इसमें भी ए वाई है, बस साइन चेंज है। तो अगर इसका साइन सही करना है तो यहाँ का साइन बदल दीजिए, अंदर का साइन ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे ए एक्स, और इनटू में एक्स भी लिखिए या बी एक्स लिखिए, तो वहाँ बी एक्स है तो यहाँ भी बी एक्स लिख देते हैं, तो ए एक्स और यहाँ बी एक्स और माइनस में ए वाई लिख देंगे, और प्लस के बदले में माइनस दे दिए हैं आप। ठीक है, प्लस के बदले में माइनस दे दिए, तो अंदर वाला का भी तो साइन चेंज करेंगे, तो अंदर वाला का साइन चेंज हो जाएगा ना, यहाँ तो बी वाई होगा, अब यहाँ हो जाएगा कितना बी एक्स और ये माइनस में हो जाएगा ए वाई। क्यों, क्योंकि आप बाहर वाला का साइन चेंज करेंगे तो अंदर वाला का भी चेंज करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा। अगर आप बाहर वाला का साइन चेंज कर देंगे और अंदर वाला का चेंज नहीं करेंगे तो बैलेंस नहीं रह पाएगा। अब क्या किए हैं कि बाहर वाला के साथ जो अन्याय किए हैं वो अंदर वाला के साथ भी किए हैं, तो कोई इक्वेशन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बी एक्स माइनस ए वाई, यहाँ भी बी एक्स माइनस ए वाई, अब हम लोग बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपका यहाँ ए एक्स और माइनस में बी वाई, ए एक्स और माइनस में बी वाई, ये हो जाएगा आपका फैक्टराइजेशन। इसको उतारिए, एक बार फिर से समझाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, उतारिए। देखिए फिर से समझा देते हैं इसको। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, पहले गुणा कर दिए, जोड़ा जोड़ा ऐसा समझ के लगाए जिससे हमको कॉमन मिल सके। अब इन दोनों को जोड़ा लगाने से फायदा ये हुआ कि इन दोनों में हमको ए एक्स कॉमन मिल गया, इन दोनों का जोड़ा लगाने से फायदा ये हुआ कि बी वाई कॉमन मिल गया। अब बी वाई कॉमन तो मिल गया था, पर ये इसका साइन और इसका साइन मैच नहीं कर रहा था। मैच नहीं कर रहा हो तो आप इसका साइन चेंज कर दीजिए और अंदर वाला का साइन भी बदल दीजिए, तो पूरे के पूरे जो फैक्टर्स होंगे या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका रीजन क्या होता है वो बाद में समझाएंगे, अभी समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। वास्तव में यहाँ पे अगर आप प्लस साइन नहीं लेते तो माइनस साइन लेते, तो अंदर का साइन चेंज कर देते, कॉमन लेते वक्त भी कर सकते थे, लेकिन कॉमन लेने तक हमें पता नहीं था कि दोनों मैच करेगा कि नहीं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली जो कॉमन मिलता गया लेते गए। अब जरूरत पड़ेगा तो साइन चेंज कर देंगे, तो वही साइन मैंने प्लस के बदले में माइनस किया तो अंदर का भी साइन चेंज हो गया, अंदर के साइन चेंज होते ही दोनों के दोनों सेम हो गया, कॉमन ले लिए, जो बचा वो आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। 28 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। 28 28 में बोल रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में कितना है, माइनस में है एक्स, और इनटू में कितना है ए प्लस टू बी, ए प्लस में कितना टू बी, ठीक, और प्लस में टू ए बी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणा ही करना होगा, बिना गुणा किए हुए आप कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि दिख ही नहीं रहा है कोई कॉमन। माइनस में हो जाएगा ए एक्स, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा टू बी एक्स, और प्लस में
2ab, यहाँ तक हो जाएगा आपका गुना करने के बाद। गुना करने से कुछ फायदा होगा। अब देखिए इसको हम इसके साथ तो मर्ज कर नहीं सकते, क्योंकि अभी अभी ये दोनों अपने आप में मर्ज था। मतलब अब इसके इसके साथ कर देंगे और उसको उसके साथ कर देंगे, हमको साफ कॉमन दिख रहा है, 2 इसके पास भी है 2 इसके पास भी है, और देखिए बी उसके पास भी है बी उसके पास भी है, तो वहां से कॉमन हमको मिलने वाला है। मतलब इन दोनों को एक साथ जोड़ा लगा देते हैं और इन दोनों को एक साथ, तो इन दोनों को एक साथ अगर हम लोग जोड़ा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस ए, और इन दोनों को अगर जोड़ा लगाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में 2b और इंटू में एक्स, और यहाँ देखिए प्लस लाना है, माइनस है तो यहाँ माइनस में लिखना पड़ेगा कितना, a, तभी ना 2ab आएगा प्लस में। अब देखिए एक्स माइनस ए यहाँ भी है, एक्स माइनस ए यहाँ भी है, तो एक्स माइनस ए दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, एक्स माइनस 2b। ये था आपका एक्सरसाइज 7 के ए का फुल एक्सप्लेनेशन। इसको आप लोग उतारिए। तो ये आपका एक्सरसाइज 7 के ए का फुल एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज में चलेंगे, एक्सरसाइज 7 के बी में। लेकिन देखिए बनाने का तरीका होता क्या है, पहले भी मैं आपको बताया हूँ और फिर से बता रहा हूँ। जब भी आप मैथमेटिक्स बनाते हैं ना, तो मैथमेटिक्स बनाने का तरीका होता है, यदि टोटल 28 क्वेश्चंस हैं, टोटल यदि 28 क्वेश्चंस हैं, तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को घर से बनाकर आइए। जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनता उसको पेंसिल से सर्कल कर दीजिए और आकर यहाँ पूछ लीजिए, वो होता है पढ़ने का तरीका। नहीं तो आप बिना प्रैक्टिस के, बिना एक बार बनाए हुए डायरेक्ट सर से पूछेंगे तो इससे आपका फायदा नहीं होगा, इसमें फायदा सर का होगा। मतलब प्रैक्टिस हमारा करवा रहे हैं या हम आपका प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप लोग को प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग घर से इसको बना कर लाएंगे। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7 का बी। इसको हम लोग अगले एक्सरसाइज में, अगले क्लास में हम लोग समझेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को मैं हिंट कर देता हूं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। देखिए आपको फॉर्मूला बताए थे ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस में बी और इनटू में ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला पर आपको ये सारा एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, इसी एक्सरसाइज पर, इसी फॉर्मूला पर। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 36 है, ध्यान से देखिए, अगर आप एक्स स्क्वायर और माइनस में 36 है तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस में 6 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ से आपको एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, तो इसको एक्स प्लस में 6 और इंटू में कितना लिख देंगे, एक्स माइनस में 6 हो गया, और का फैक्टर। ऐसे ही बनाना है। उसी प्रकार से देखिए इसको 4a स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे 2a का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आते ही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे। इसका मतलब ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है ना, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी के फॉर्मूला पर बनेगा। इसलिए इस फॉर्मूला का यूज होगा। धीरे धीरे जितना भी मैं फॉर्मूला बताया हूँ, सात सात फॉर्मूला बताया था पहले वीडियो में, ये पहले क्लास में, आप लोगों का पहले क्लास में, वो सातों का धीरे धीरे यूज होगा। इसमें आपको इसका यूज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारा का सारा बनाकर आएंगे। जो नहीं बनेगा, इसमें भी 28 क्वेश्चन हैं, उसमें भी 28 क्वेश्चन था, जो नहीं बनेगा उसको सर्कल करके आइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।